नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है वृषभ लग्न है और द्वितीय भाव में राहु का डिस्कशन चलेगा। कल हमने प्रथम भाव के राहु यानी फर्स्ट हाउस के जो राहु हैं वृषभ लग्न में, उसका डिस्कशन किया था। वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में क्या राशि है? मिथुन राशि है। वहाँ का स्वामी कौन है? बुध है। ठीक है, तो वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में राहु का फल, जो द्वितीय भाव में मिथुन राशि में राहु बैठे, तो ये भी आप कह सकते हैं कि वृषभ लग्न के मिथुन राशि के राहु का फल, ये भी आप कह सकते हैं। देखिए, लग्नेश वही है, शुक्र है, और मिथुन राशि बनती कैसे? मृगशिरोधम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्रयम मिथुनम। मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु तीनों नक्षत्र में मिलकर के मिथुन राशि बनती है। मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4, पुनर्वसु के 3 चरण से हमारी बनती है मिथुन राशि। वहाँ के स्वामी कौन है? बुध है। मृगशिरा के नक्षत्र के स्वामी कौन है? मंगल। आर्द्रा के राहु, पुनर्वसु के बृहस्पति, ये नक्षत्र है। ओके, अब क्या है? राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि राहु की होती है। तो पंचम दृष्टि क्या पड़ेगी? छठे भाव को, सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव को, और नवम दृष्टि पड़ेगी जाकर के दसम भाव को, कुंभ राशि को। ठीक, ओके। यदि आप लोग कोई भी प्राइवेट डिस्कशन आप करना चाहते तो इस नंबर पे आप मुझसे कर सकते हैं 9814915030। आप मुझसे डिस्कशन यदि कोई करना चाहते हैं, अपना एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कुंडली का, विवाह के संबंध, कोई भी संबंध है, तो आप ये काम कर सकते हैं। हमारी चैनल की 219वीं वीडियो है। प्लीज़ ये स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा सिलेबस के हिसाब से किया हुआ है, प्लीज़ उसको देखिए आप। और वृषभ लग्न के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तक टोटल वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अब राहु का चैप्टर हमारा चल रहा है, और जल्दी से जल्दी हम केतु को कंप्लीट करके फिर हम आगे जा कर के केतु का स्टार्ट कर देंगे, और मिथुन लग्न हमारी स्टार्ट होगी। अभी हमारी वृषभ लग्न चल रही। देखिए, राहु मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है, और राहु मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध और राहु का आपसी अच्छा मित्रता है, अच्छी मित्रता है। तो इसका मतलब द्वितीय भाव का राहु आपको फायदा करेगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही करेगा। एक बात का आप ये बात का ध्यान देना, वृषभ लग्न में राहु ज़्यादातर आपको फायदा करने की कोशिश करेगा। कुछ भावों में ऐसा होगा कि उतना इफेक्ट नहीं अच्छा डाल पाएगा, बुरा इफेक्ट होगा, मगर ज़्यादातर होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, वृषभ लग्न है, द्वितीय भाव में राहु मिथुन राशि के बैठे हैं। द्वितीय भाव से हम क्या विचार करते हैं? वाणी का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं, एकत्रित धन का विचार करते हैं, फूड हैबिट का, खाने की हैबिट का विचार करते हैं, पारिवारिक जीवन यानी कुटुंबक आदि संबंधों का भी हम विचार करते हैं। ठीक है, गला आदि के संबंधित में बीमारियों आदि का हम विचार करते हैं। देखिए, अब द्वितीय भाव यदि हमें ये रिप्रेजेंट करता है तो राहु हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरल यदि आप देखा जाए तो राहु हमें उदासता, अशांति, बहुत जल्दी कार्य करना, आज की जनरेशन के हिसाब से राहु का फल काफ़ी अच्छा है। टेक्नोलॉजी, नए स्मार्ट काम कोई, ये सब चीज़ें हमें राहु रिप्रेजेंट करता है। ज्वाइंट प्रॉब्लम, ज़्यादा बोलना, कुछ एक्स्ट्रा बोलना, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा तेजीपन, कुछ एक्स्ट्रा चंचलता, ये सब चीज़ें राहु हमें प्रदान, एग्रेसिव होना, ये सब हमें राहु प्रदान करता है। अब देखिए क्या है, द्वितीय भाव क्या हमें रिप्रेजेंट करता है? वाणी का। वहाँ का स्वामी कौन है? बुध है। देखिए, यदि बुध की पोजीशन अच्छी है, मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध है। बुध की यदि पोजीशन अच्छी तो राहु यहाँ पर अच्छा फल देंगे, ये सत्यता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर वाणी में आपकी मधुरता होगी। हाँ, एक दो चीज़ें होती, देखो वाणी में एक व्यक्ति का बोलना बड़ा प्यार से बोलना, और एक व्यक्ति का बोलना थोड़ा सा एग्रेसिव होके बोलना।
और एक व्यक्ति यदि आपसे प्यार करता, स्नेह करता, तो अंदर आत्मा से प्यार स्नेह करता है। एक व्यक्ति दूसरे बाहर की भावना से करता है। ये मात्र इतना डिफरेंट है। बुध का काम जो है अंतरात्मा से, जैसे एक माँ, एक भाई, एक पिता प्यार अपने संतान से करता है, उसी प्रकार से बुध का कार्य है कि अंतर आत्मा से स्नेह प्रेम करना। राहु का जो कार्य है एक बाहर से दिखावा ज़्यादा, अंतर आत्मा से थोड़ा सा कम, ये आप कह सकते हैं। कोई भी कार्य के लिए, स्पेशली स्नेह प्रेम वाणी आदि के लिए बहुत ज़्यादा कठोरता तो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ का स्वामी बुध है। यदि और कोई होता तो कोई ग्रह हो तो इफेक्ट करेगा, मगर बुध इतना इफेक्ट नहीं करेगा। द्वितीय भाव के राहु के लिए फल शुभ ही बताया जाएगा। वाणी के बाद हैबिट, खाने की हैबिट। खाने के हैबिट के लिए आप ये बात का ध्यान दीजिए कि द्वितीय भाव में जब राहु होगा, स्वाभाविक है, राहु एक तामसी प्रकृति का ग्रह है, राक्षसी प्रकृति का ग्रह है, तो इनका खाना भी अभक्ष्य ही होगा। तीखा, कसेवा, नॉनवेज, शराब आदि, ये सिगरेट आदि, ये सब चीज़ें ऐसे व्यक्ति में शामिल हो सकती हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होंगे, हो सकती हैं, ये श्योर है, क्योंकि द्वितीय भाव है, खाने की चीज़ें। एक बात का और ध्यान देना, जैसे बहुत से परिवार है ऐसा कि नॉनवेज आदि नहीं खाते, तो उसमें भी आप ये समझो तामसी, प्याज लहसुन से तला हुआ भोजन ज़्यादा खाना, तीखा नमकीन भोजन, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खाना, सात्विक नहीं। सात्विक मीन्स आप ये इनको भी सात्विक कह सकते हो, मगर सात्विक और सात्विक जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन, बिल्कुल नॉर्मल सादा सिंपल, तीखा ना हो, ये सब चीज़ों को हम सात्विक कहेंगे। तो द्वितीय भाव को, राहु को, ये सब चीज़ें खाने की हैबिट बनाता है। धन आदि की स्थिति यदि देखी जाए तो द्वितीय भाव का व्यक्ति धनी होता है। राहु यदि बैठा होगा, आप ये नहीं कहेंगे कि आपके घर में धन नहीं टिकेगा, कि आपके आएगा, इंजॉयमेंट होगी, आप सारे सुखों की वृद्धि भी करोगे, धन भी कमाने का जरिया आपके पास होगा, आपके पास तकनीक होगी। क्यों? किस जीवन में जी रहे हो, 2025 में जी रहे हो, और राहु इस समय चरम सीमा पे। जिस व्यक्ति का राहु अच्छा है तो वो बहुत कुछ कर रहा है इस टाइम पे। क्यों? कि जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी आज का स्मार्टनेस जो चल रहा है वो राहु के मुताबिक चल रहा है। तो जिस व्यक्ति का राहु पावरफुल है, तो मिथुन का राहु लगभग बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो आपको फायदा करेगा। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव को, तुला राशि को, वो भी शुक्र की मित्र राशि है राहु की, और छठे भाव को दुश्मनों को दबाएगा, कर्जा लेगा, मगर कर्जा ऐसा नहीं है कि जुआ आदि खेल करके काम कर रहे हुए, अपने बिजनेस में लगाएगा, एसेट बनाएगा, धन कमाने का एसेट बनाएगा, वो कार्य अच्छा करेगा। तो छठे भाव की राहु की जो दृष्टि है वो भी लगभग आपको बेनिफिट ही देगी, फायदा करेगी। राहु यदि आपका अष्टम भाव को सप्तम दृष्टि डाल रहा है, तो किस राशि में है? नीचा भी राशि है, उसकी नीच राशि है, वहाँ पर केतु बैठा हो, वहाँ पर केतु का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। केतु यहाँ पर अष्टम भाव में बृहस्पति की राशि, बृहस्पति और केतु काफ़ी अच्छे मित्र हैं, और दोनों का स्वभाव एक जैसा है। डीप में जाना, रिसर्च में, अध्यात्म में जाना, मोक्ष से संबंधित कार्य करना, ये सब चीज़ें केतु को भी पसंद है, बृहस्पति को भी पसंद है, तो वहाँ पर अच्छा फल प्रदान करने की कोशिश करेगा। राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव को और एकादश राशि को, यानी 11वीं राशि को। राहु की मूल त्रिकोण राशि अच्छी राशि है। इसमें हमें शनि को बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शनि योग कारक ग्रह भी है वृषभ लग्न में, और राहु भी पावरफुल है। ऐसे व्यक्ति को थोड़े सात्विकता, मतलब सचेत ज़्यादा रहता है अपने कार्य में, मेहनत तो करता है, मगर थोड़ा सा हेरा फेरी आदि की आदत राहु की स्वाभाविक है, ये उसमें कोई कहने की बात नहीं है, मगर धन कमाने का जरिया इसके व्यक्ति के पास है। राजनेताओं से संबंध अच्छे होंगे, पॉलिटिक्स वालों से संबंध स्वाभाविक होंगे। दूसरी बात क्या होगा, आपको जो आपके लोकल क्षेत्र के
व्यक्ति होंगे, पॉलिटिक्स के हो गए या कोई डॉक्टर्स हो गए या कोई भी है बड़े लेवल के बिजनेसमैन का अच्छा है, तो उनसे संबंध आपके होंगे, क्योंकि राहु आपको भी धनी बनाता है। धनी व्यक्ति के ज़्यादा संबंध धनियों से ही होंगे। तो ये स्वाभाविक है राहु का ये कार्य। 10वें भाव की दृष्टि, पिता से संबंध अच्छे रखेगा, थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, मगर अंतर्भावना से ठीक ठाक ही संबंध रहेंगे। बहिर्भाव, बाहर से दिखावा, राहु का काम क्या है? बाहर से दिखावा ज़्यादा करना। और आजकल आप ये बात का ध्यान देना, मैं हूँ, आप है, कोई भी है, जीवन में जो हम जी रहे हैं दिखावे में ही जी रहे हैं। एग्जाम्पल, यदि हमने मकान बनाया है, अपनी हैसियत से ज़्यादा मकान बना देते हैं, उसमें खर्चा चाहे लोन लेकर के हम करें, मगर बाद में क्या पता चलता है कि यार ये तो लोन में है, गाड़ी लोन में, मकान लोन में, मोबाइल भी लोन में, जो कुछ भी है कर्जा लेकर के। तो राहु का काम है, ये राहु यही काम कराता है, यही सुख है राहु के। आपको ये, आप इसको चाहे दुख मान लो चाहे सुख मान लो, कुछ भी मान लो, यही सुख है राहु के, ये राहु के लक्षण है। ठीक। अब राहु के नक्षत्रों की बात करें, यदि राहु मंगल के नक्षत्र में वृश्चिक 0 से 6:40 तक अंश तक रहेगा, तो मंगल राहु का कोई मित्रता नहीं है, कोई अच्छे संबंध नहीं है, पक्की दुश्मनी है, कट्टर। अब मंगल कहाँ के? 7वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी होकर के मंगल द्वितीय भाव में बैठा। ये स्वाभाविक है, यदि राहु मंगल के नक्षत्र में बैठा है तो एग्रेसिव ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जिक हो जाएगा। एनर्जिक के साथ साथ पारिवारिक जीवन प्लस व्यय को देखेगा नहीं, कर्जा ले करके बिजनेस में बढ़ावा करेगा, फायदा करेगा। इतना बुरा नहीं मैं कहूँगा, मंगल की यदि अच्छी पोजीशन है, मगर थोड़ा सा तेजीपन ज़्यादा आ जाएगा। वही यदि राहु आर्द्रा नक्षत्र में आ गए, तो आर्द्रा नक्षत्र किसका है? खुद का राहु का है। ये सात्विक दिमाग का है, ये सतर्क रहने के लिए सचेत करता, मगर ये खुद इतना सात्विक दिमाग हो जाता है ऐसे व्यक्ति का कि छलने का काम करता है, धन कमाने का काम करता है किसी से। चाहे एग्जाम्पल, एक बात का ध्यान देना, यदि ये कोई ऐसा व्यक्ति एजेंटिंग करता है, एग्जाम्पल, ठीक है ना, एजेंटिंग करता है, तो ये अपने भाई से भी लेगा एजेंटिंग, अपने पिता से भी लेने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव का राहु है। धन कमाने का एसिड वो देखेगा, वहाँ पर धन कमाने का जरिया उसने देखना है। फिर ये नहीं देखना है कि मेरा कौन है, मुझे तो पैसा चाहिए। तो वो राहु आर्द्रा नक्षत्र में यदि होगा तो ये आपको सात्विकता ज़्यादा प्रदान करेगा। राहु यदि पुनर्वसु नक्षत्र में, बृहस्पति वहाँ के स्वामी है, बृहस्पति 8वें भाव और 11 भाव के स्वामी, इस का लग्न में कोई बहुत ज़्यादा योग कारक नहीं, मगर राहु बृहस्पति से बहुत डरता है। यदि बृहस्पति की अच्छी चलती है किसी भी चार्ट में और योग कारक ग्रह बैठा, तो राहु आदि का प्रभाव उतना बुरा नहीं होगा, उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। हम लोग जब भी राहु से पीड़ित होते हैं, कभी कोई हमारे पास चार्ट दिखाने आया, तो हम कहते हैं यार तुम उसको धार्मिक बनो, जितना धार्मिक बनोगे तुम्हारा बृहस्पति सॉलिड बनेगा। जब बृहस्पति सॉलिड बनेगा तो राहु अपने आप शांत हो जाएगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ठीक है, अपना इफेक्ट कम दिखाएगा। तो इस कारण से राहु का प्रभाव पुनर्वसु नक्षत्र में अच्छा होगा। पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा है कि थोड़ा नुकसान तो करता है, मगर फिर से उठ करके वही पोजीशन आ जाती है, बार बार वही पोजीशन आ जाती है, तो आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र भी राहु के लिए बेस्ट है, फायदा करेगा। अब देखिए, राहु यदि द्वितीय भाव में आपके जनरल वैसे देखा जाए तो अच्छा फल प्रदान करेगा, कुटुंब आदि के लिए ठीक है, धन आदि के लिए भी ठीक है। धन आदि ऐसा नहीं होगा कि आप कोई चीज़ को भटकोगे, किसी चीज़ को लालच से सोचोगे यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास, सारे सुख आपको प्रदान करेगा राहु। थोड़ा सा वाणी में मधुरता रखनी चाहिए व्यक्ति को, और थोड़ा सा कुटुंबियों का स्नेह प्रेम अंतरात्मा से करना चाहिए, तो राहु वहाँ पर उतना बुरा इफेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में राहु का फल, जो हमारे मिथुन राशि में राहु बैठे हैं। तो प्लीज़ आप इस डिस्कशन को आप देखिए, सुनिए। यदि आपको कोई कंफ्यूज है तो मुझसे बताइए, मैं आपका उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।